हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम टीचिंग प्रो पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है 25% की दर से 300 रुपये का 2 वर्ष का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, वार्षिक ब्याज ज्ञात करने से पहले हम इसके सूत्र यानी कि फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन में 100। तो चलिए हम अब सवाल को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है मूलधन 300 मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे उसके बाद में 25 दूनी 50 और 50 दिया 150, यानी कि हमारा जो है 25% की दर से 300 रुपये का 2 वर्ष का वार्षिक ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है 20% की दर से 500 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे उसके बाद में 20 तियाँ 60 और 6 पंचे 30, यानी कि 20 तियाँ 60 6 पंचे 30, यानी कि 300 रुपये हो जाएगा साधारण ब्याज। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ पर लिखा है 10% की दर से 6000 रुपये का 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे 10 पच्चीस 50 होता है दोस्तों, और 50 गुणे 60 यानी कि 6 पंचे 30 और 2 जीरो, यानी कि साधारण ब्याज 300 रुपये हो जाएगा। 10% की वार्षिक 6000 रुपये का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है 500 रुपये का 5% की दर से 500 रुपये का, यानी कि हम मूलधन लिखेंगे गुणे दर गुणे समय अपॉन में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे उसके बाद में हम इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम 25 और 25 पंचे 125, यानी कि 125 रुपये हो जाएंगे। 5% की दर से 500 रुपये का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 125 रुपये हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है 8% की दर से 300 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे और 8 तिरिक 24 24 दून 48, यानी कि हमारा साधारण ब्याज बराबर 48 रुपये हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है 50% की दर से 300 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे उसके बाद में तीनों 25 15 15 दूनी 30, यानी कि 50% की दर से 300 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 30 रुपये हो जाएगा। यदि दोस्तों कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। और दोस्तों, हम जल्द ही क्लास 10 का बैच ओपन करने वाले हैं, बैच स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर दोस्तों। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है 70% की दर से 400 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे उसके बाद में हम करेंगे 7 चौक 28, यानी कि 280 और 280 दूनी 28 दूनी 56, यानी कि 560 रुपये हो जाएंगे। 70% की दर से 400 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 560 रुपये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट ये सवाल यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ 10% की दर से 3000 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन में 100।
तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे। उसके बाद में हम करेंगे 3 एकम 3 एक जीरो यानी कि 300 दोनों यानी कि 600 रुपये हो जाएगा। 10% की दर से 3000 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपये हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर लिखा है 15% की दर से 3000 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम करेंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे 15 या 45 450 दूनी यानी कि 900 रुपये हो जाएंगे। 15% की दर से 3000 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 900 रुपये हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है 30% की दर से 3000 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे। उसके बाद में हम करेंगे 3 त्रिक 9 यानी कि 900 900 गुणे 2 यानी कि 9 दूनी 1800 रुपये हो जाएंगे। 30% की दर से 3000 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1800 रुपये हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अब हमारे क्वेश्चन हुए यहाँ पर समाप्त। अब दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक जल्द ही पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।